नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। शिक्षक भर्ती के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बड़ी ही विशेष सूचना है, बड़ी ही काम की बातें हैं, क्योंकि अब की बार जीके जुड़ा है तो जीके से संबंधित आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। कहां से आपको नोट्स लेने हैं, किस प्रकार डाउनलोड करने हैं, वो भी चीज आपको बताई जाएगी। तो सबसे बड़ी दुविधा जो वर्तमान विद्यार्थी है, क्योंकि लगभग बीएड करने वालों में एमए भी कर रखी है, तो कुछ ये सोचते हैं कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती जल्दी आने वाली है। कुछ सोच रहे हैं कि सेकंड ग्रेड की करें, कुछ सोच रहे हैं कि रीट की करें, कुछ सोच रहे हैं किसी की न करें, कुछ सोच रहे हैं तीनों ही करें। तो बात यह कि तैयारी करें किसकी। सबसे पहली बात तो यह है कि खुद को पूछो कि तैयारी करनी किसकी है, क्योंकि दूसरा आपके बारे में कुछ नहीं जानता है। मैं आपके बारे में कितना जानता हूं ये बताओ, आप ही जानते हो अपने बारे में। आपको क्या आता है ये आपको पता है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे जो 5-7 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं 11वीं 12वीं में, तो वो क्यों रीट की ओर जाएंगे भी। उन्हें तो फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी है तो उन्हें फर्स्ट ग्रेड में लगे रहना चाहिए, या फिर उन्हें सेकंड ग्रेड में लगा रहना चाहिए कि उनकी सब्जेक्ट अच्छा है। जिस विद्यार्थी, जिस स्टूडेंट का, जिस टीचर का सब्जेक्ट अच्छा है उसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ट्राई करनी चाहिए। कुछ को ये भी कॉन्फिडेंस है कि यार कुछ नहीं है, रीट तो मैं ऐसे ही पास कर दूंगा, 90 है, 90 में कैसी जुगाड़ कर लूंगा, पिछली बार मेरे 130 है, कि आपकी बार 90 ही नहीं आएंगे, आ जाएंगे। अगर आप रीट इसकी तैयारी छोड़ भी दो, लास्ट एक महीने अगर आप मॉडल पेपर भी निकाल लो जिसके 130 है, थोड़ा सा लास्ट में रिपीट भी मार देगा तो वो पास हो ही जाएगा आराम से। उसे किसकी तैयारी करनी, उसका अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो वो सेकंड ग्रेड ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो जीके का पोर्शन वो लगभग जो है वो 60 से 70% सेम ही है। देखो, रीट प्री और मैन नाम दे देता हूं। प्री वो है जिसमें आपको पास होना है, मैन वो है जिसका अभी सिलेबस है। कुछ को यही नहीं पता था कि अभी जो सिलेबस है किसका था, वो मैन का था, वही मैन है। मुख्य वही है, उस परीक्षा में जो नंबर आएंगे वही सिलेक्ट होगा रीट के अंदर। उसके अंदर मुख्य रूप से जीके का मुख्य पोर्शन है, इसके अलावा साइकोलॉजी भी है, मैनेजमेंट भी है, करंट भी है और आपका विद्यालय विषय भी है। वही चीजें सेकंड ग्रेड के अंदर आ जाती है। विद्यालय विषय आपको पढ़ना पड़ेगा, सेकंड ग्रेड के अंदर भी लगभग चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, जीके का पहला पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा। तो दोनों वैसे देखें तो रीट का मैन और साइकोलॉजी लगभग सेम है। पहली बात, अगर आप पिछले 5-7 महीने से जिसकी तैयारी कर रहे हो आप उसी के लगे रहो। ये नहीं है कि बच्चों की तरह आप निर्णय लेना शुरू कर दो कि बच्चा कई बार एक बच्चों दूसरे बच्चे ने देख के निर्णय ले ले, बोल वो भी नहीं तैयारी करे तो मैं भी नहीं तैयारी। आंखों नहीं, लगभग बच्चे रीट की ओर भाग रहे हैं। तो ये नहीं कि आप भी रीट की ओर भागो, आपका सब्जेक्ट अच्छा है आप क्यों भागो। आप 12 महीने से जिसकी सेकंड ग्रेड की तैयारी करें तो रीट की ओर क्यों भागो भाई। आपको जरूरत ही नहीं है रीट की ओर भागने की, आपका सब्जेक्ट अच्छा है। अगर आप इसमें 90 अगर ले आए, किसी तरीके से पास हो गए, बाकी तो सेम ही है। फिर जो आप सेकंड ग्रेड की कर रहे हो वही है, उसका सेम पेपर है भी, वो जीके वाला पोर्शन है वही रीट मैन का है। अंतर कितना है? 60 से 70% सेम चीजें हैं, बाकी 15-20% मैनेजमेंट वगैरह का लग जाता है, वो है। सब्जेक्ट अच्छा है। दूसरी बात, अगर आप ऑलरेडी किसी नौकरी में, भले किसी भी नौकरी में होंगे आप, जैसे हो सकता है आप पुलिस वाले हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि आप फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का, अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप फर्स्ट ग्रेड की ही करो। ऑलरेडी अगर नौकरी में कई सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की ट्राई करो। फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि रीट में पास कर लूंगा तो आप सेकंड ग्रेड का बराबर भी आप टाइम देके आराम से कर सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप कई बार ये सोचते हो यार रीट में तो 65,000 है, सेकंड ग्रेड में तो 10,000 के लमसम ही आए। तो जब जंग लाजमी हो तो कभी लश्कर नहीं देखे जाते। जब नौकरी लगना ही है तो फिर पद नहीं, पद तो ऐसे ही आएंगे। ये पद बंटने के बाद में सेकंड ग्रेड जितने ही रह जाएंगे। पदों को देख के कभी तैयारी नहीं होती, जितना हाई लेवल जाता जाएगा उतना पद हमेशा कम होते जाएंगे। तो रीटमैन जीके का पोर्शन ज्यादा है। फर्स्ट ग्रेड आप अगर कर रहे हो तैयारी तो फर्स्ट ग्रेड के लगे रहो। सेकंड ग्रेड की इच्छा है तो रीट में अगर आपको लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा पिछली बार मेरा, तो आप दोनों को साथ में भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी निर्णय आपका खुद का है कि आपको किसकी तैयारी करनी है। वो कहते हैं कि हो सकता है इस जीवन में कितने ही आदमी होंगे और कितने ही सोच समझ के निर्णय ले लो, 10 में से 5 निर्णय तो व्यक्ति के गलत सिद्ध हो ही जाते हैं। आज जियो बहुत बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इससे पहले भी अंबानी कई योजनाएं लेके आए थे, घर घर वो देने वाला, वो घर घर फोन दिए थे एक बार, वो और भी कई योजनाएं, सारी योजनाएं फेल हो गई, एक जियो में सफल हो गई। बात यह है कि निर्णय अगर आपका गलत आप निर्णय ले रहे हो तो उसे सही सिद्ध करो, मेहनत करो भाई। अगर मान लो कि आपने गलत निर्णय ले लिया, कोई ये कह देंगे ना रही टेम 65,000 है तो फर्स्ट ग्रेड लाग रहे,
तो भैया मेहनत कर और इसे तू सही साबित करने की कोशिश कर। सही साबित करना तुम्हारे हाथ में है, तो निर्णय लेना भी तुम्हारे हाथ में, उस निर्णय को सही साबित करना भी तुम्हारे। अगर कोई नया बंदा है तो उसे एक बार छोड़ो फर्स्ट ईयर सेकंड, उसे एक बार रीट की ही करनी चाहिए। जो एकदम फ्रेश बंदा है, अभी आया है, उसे रीट की ही करनी चाहिए एक बार। वो रीट में लगे रहो। हाँ, सब्जेक्ट में जिसकी रुचि है वो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की कर सकता है। अब जो आगे की बात है, सुनो आपके लिए क्या क्या विशेष है, क्या क्या नहीं है। हम लोग लगभग 2.5 साल हो गए ऑनलाइन हमें, और सबसे पहले सबसे कम फीस की शुरुआत हमने ही की है। और वर्तमान में शुरुआत में जब की थी तो हो सकता है हमारा स्टूडेंट का साथ हमेशा से ही हमारे रहा है, स्टूडेंट का बड़ा प्रेम रहा है हमेशा, जहां भी गए प्रेम रहा, यहाँ आए तो भी यहाँ प्रेम, अब जितना प्रेम दे सकते थे स्टूडेंटों ने दिया। जब स्टूडेंटों ने हम पे लुटाया तो हमने भी लुटाया। तो शुरुआत में जब आए थे तो बहुत से लोगों ने कहा भी कम फीस में क्या ऐसा होता है, कम फीस में क्या अच्छी क्वालिटी मिलेगी क्या। आज 2.5 साल हो गई, अच्छी पोजीशन के अंदर है। क्यों है? क्योंकि हमने क्वालिटी दी है। कभी फीस के साथ कंपेयर नहीं हो सकता किसी भी। कम फीस है इसका मतलब क्या वो अच्छा नहीं पढ़ाता? मैं जब सीकर जयपुर पढ़ाता था ना, वहां सबसे ज्यादा फीस थी उस शहर की जहां मैं पढ़ाया। आज मैं जहां पढ़ा रहा हूँ वो पूरे राजस्थान की सबसे कम फीस है। हूं तो मैं वही हूं। फीस के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो आप किसी की पढ़ाई को? क्या सरस्वती का कंपेयर आप फीस के साथ करोगे? तो इसलिए हमने सबसे पहले कम फीस की। स्टूडेंटों ने हम पे विश्वास जताया और हमने उनको भरपूर दिया। एक एक सब्जेक्ट के 2-2, 3-3 टीचर दिए और उनका विश्वास जीता, और इसी के दम पे यहाँ के खड़े हुए आज। ऑफलाइन ऑनलाइन में सबसे कम फीस शुरुआत की हमने। ऑफलाइन के अंदर भी राजस्थान में सबसे कम फीस और बेहतर क्वालिटी। देख लेना, कभी नोट्स मिला के देख लेना है, कभी आके देख लेना। 9 से 10 घंटे पुलिस तक में दे रहे हैं हम। इससे ज्यादा और क्या होगा? हर सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 टीचर दे रहे हैं हम। तो फीस ये मत सोचना कि फीस कम के लिए ही जाने जाते हैं, तो फीस तो हमारी हमेशा से ही कम रहेगी। अब बात है कि रीट के, क्योंकि जीके का महत्व बढ़ गया है, रीट मैन का लॉन्च कर रहे हैं हम, जीके का महत्व बढ़ गया है, इसलिए जीके की ज्यादा इंक्वायरी। तो जीके का बढ़ने की वजह से हम नए बेंच ले रहे हैं। ये मैन का बेंच ले, जिसे ये लगता है कि मैं पास कर लूंगा, जिसने प्री वाला ले रखा है उसे मैन की एक बार कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसे लगता है मैं प्री पास कर लूंगा, मुझे मैन की ही तैयारी करनी है, जीके जो चल रहा है वो लाइव ऑन क्लासरूम चल रहा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़े ही आनंद तरीके से आएगा। क्लास का अपना एक अलग माहौल होता है, ऑफलाइन वाली फीलिंग आएगी। तो रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, रीट लेवल सेकंड। रीट लेवल फर्स्ट है 3500 रुपये, पूरा रीट मैन का है, कोई ज्यादा नहीं है फीस, क्योंकि 10 से 12 टीचर लगेंगे आपके। लाइव ऑन क्लास जीके है, बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। रीट लेवल सेकंड और साइंस दोनों की इसकी कितनी? 3500। फीस वैसे ज्यादा नहीं है। सेकंड ग्रेड जीके की मात्र 2500 रुपये, ये भी साइकोलॉजी को छोड़ के बाकी लाइव ऑन क्लासरूम जीके की पूरी क्लास लाइव चलेगी, आपकी ऑफलाइन की क्लासें चलेगी। सेकंड ग्रेड जीके का नया है। सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट का कोई भी बैच जो है वो पहले से चले आ रहा बैच है, 50% सिलेबस हो चुका है, बाकी सारे जो है वो नए। हाँ, सेकंड ग्रेड के जो भी लेना चाहे कोम्बो पैक के अंदर ले सकता है। सेकंड ग्रेड की बहुत कम फीस कर दी गई इलाज। ये जीके प्लस जीके और सब्जेक्ट दोनों मिला के है। अब देखो सोशल साइंस में 10 से 12 टीचर है, कितना बड़ा सिलेबस है, मिला के है ये दोनों। जीके का अलग से ले सकता है, कोई अलग से लेना चाहे, दोनों मिला के लेना चाहिए। मिला के मैथ का भी है, सारे सब्जेक्ट के चल रहे हैं। इनमें लगभग 50% सिलेबस हो चुका है, बाकी 50 बचा है वो लाइव चल रहा है। क्योंकि सेकंड ग्रेड जैसे बेंच एक ही ले पाते हैं, टीचर आराम से करवाता है मस्ती से, तो कम से कम 5 से 6 महीने लग जाते हैं इस वजह से। तो सेकंड ग्रेड के बैच है ये। अब देखो आपको क्या करना है। जिसको नोट्स चाहिए, जीके का महत्व बढ़ गया है, जिसको जीके के नोट्स चाहिए वो जीके के एकदम नोट्स फ्री डाउनलोड करेगा। बहुत बढ़िया ऑफलाइन करवाया हुआ मैटर है पूरा। कैसे करेगा? जैसे आप ऐप को खोलोगे, ऐप को खोलते ही आपको साइड में यहां आएगा नोट्स, नाम आ जाएगा आपको, वो ओके करो, करते यहां पर ओके करो, करते यहाँ पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ जो भी सब्जेक्ट है वो डाउनलोड कर ले आप। बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स है। पहले देखो अभी वो नोट्स जो है पूरे डाउनलोड नहीं किए गए, अपलोड नहीं, 30% है। 2 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये नोट्स आप जरूर डाउनलोड करें, आपके बड़े ही कारगर सिद्ध होंगे। अब बात आई कि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन, हमारे ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं, और अब जीके जुड़ने के बाद में तो वैसे भी कोई तोड़ नहीं है। हम कम फीस के लिए ही जाने जाते हैं ऑफलाइन।
बहुत बच्चे हैं। सेकंड ग्रेड के हम सारे सब्जेक्ट नहीं ले पा रहे क्योंकि पीछे वाला जो बेंच लिए हैं उसको भी कंप्लीट करना है। पीछे वाले जो बेंच लिए उनमें 3 बेंच ही कंप्लीट हुई, इसलिए 3 नए ले रहे हैं सेकंड ग्रेड सब्जेक्ट के। सेकंड ग्रेड रीट का ले रहे हैं, किसका? मैन का। ध्यान रहे ये मैन का है, रीट मैन का, रीट लेवल सेकंड, ये भी मैन का ले रहे हैं। सर प्री वाला, प्री नाम दिया है मैंने, जो एलिजिबल करना है प्री वाला भी चल रहा है, उसमें भी एडमिशन लेना चाहिए आप ले सकते हो। इसका बताएंगे कब है, आपको कब आना है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड जीके का नया बैच है, पूर्णतः नया बैच है 11 तारीख को। रीट लेवल ईस्ट का, रीट लेवल सेकंड, लैब का, ग्राम सेवक का, ये और सेकंड ग्रेड के 3 ही नए बैच लिए जाएंगे सब्जेक्ट के। जीके का तो नया है, सेकंड ग्रेड सोशल साइंस, हिंदी और एक मैथ का, 3। बाकी का सिलेबस अभी पूर्ण नहीं हुआ इसलिए हम नया नहीं ले रहे। सेकंड ग्रेड एसएस का नया बैच है, मैथ का नया बैच है और हिंदी का नया बैच है सेकंड ग्रेड का। तो जो भी बच्चे आना चाहे 11 तारीख को है, 11 तारीख को नए बेंच लिए जाएंगे गुरुकुल तारानगर के अंदर। आपको नंबर दे दिए गए, या नंबर आप देख लेना, उन पे कॉल कर सकते हो। 11 तारीख को है और 10 बजे से नए बेंच है सेकंड ग्रेड की और रीट की। क्योंकि जीके जुड़ गया तो फिर इच्छा है आपकी ऑफलाइन पढ़ने की तो आपका स्वागत है तारानगर के अंदर। और जो ऑफर चल रहा है वो सबके अंदर चल रहा है। एक नई बात और, सोमवार से हम जीके की 8 बजे वाली जो लाइव क्लास लेते थे वो क्लास दोबारा हम शुरू कर देंगे। क्या कर डालोगे सर? राजस्थान अध्ययन शुरू करेंगे। राजस्थान अध्ययन की 10वीं क्लास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठे हैं, तो हम 10वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन शुरू करें। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जीके का पोर्शन ज्यादा है तो आपको वैसे भी हमारे यहाँ पढ़ने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ऑनलाइन खरीदो आप, भले ऑफलाइन खरीदो आप। ऑफलाइन आना चाहो तो 11 तारीख को है, आप पहले नाम भी लिखा सकते हो। आपको नंबर वगैरह टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है इस वीडियो के अंदर, वो डाल देंगे। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके नीचे बता दे। क्या बताया, नए बेंच लिए गए हैं रीट वाले, जीके का मैं तो इसलिए सारे नए बेंच लिए जा रहे हैं रीट के, रीट लेवल फर्स्ट, सेकंड और सेकंड। यही बेंच ऑफलाइन लिए जा रहे हैं 11 तारीख से। आप ऑफलाइन आओगे, ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाएगा। उसमें नॉर्मल फीस है उसके अंदर हमारी वही 1100-2100 उस फीस में आपको ऑनलाइन फ्री दे देंगे हम। आपको बैग वगैरह दे देंगे, जरूरत पड़ी तो किताबें भी दे देंगे। किताबों का वैसे तो नहीं किया लेकिन फिर भी कई बार बांट देते हैं। तो ये ऑफलाइन है, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन आपको फ्री मिल जाएगा। 3 महीने दे दो, जीके वगैरह आपका तैयार कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और एक आप नोट्स जो है ना वो डाउनलोड कर लें। ओके, थैंक यू।